हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना चालू कर रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको हम बहुत ही स्लो और बहुत ही छोटे वीडियो में आप लोग को कवर करेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमने समय लिया कि नहीं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझाने में भी थोड़ा सा अलग चीज़ें चाहिए। तो हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले है नहीं, तो उस हिसाब से आपको समझाया नहीं जा सकता है इसको। बाकी हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर समझा दें। बाकी अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल, मतलब इन सब चीज़ों को आप कंप्यूटर में खोलिएगा या आपके मोबाइल फ़ोन में भी खुल जाएगा। जो चीज़ यहाँ बताया जाएगा आप प्रैक्टिकल वहाँ समझ सकते हैं। तो साथियों, दूसरी चीज़, जो भी चैनल पे नए हैं, काफ़ी लोग यूज करते हैं न्यू लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर किया करें वीडियो में, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के लिए मेहनत हो रही है। और साथियों, पीडीएफ के लिए आप लोगों को 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ आपको मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर नंबर दिया गया है। पेमेंट करके आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, जैसा कि आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आज देखे होंगे पोस्ट किया गया है कि 4000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोगों को, और वो भी ओनली 49 रुपीज़ में। तो क्या हम कर रहे हैं कि हम किसी और को, क्योंकि हमारे पास देखिए समय की इशू है, हमें अभी अपना काम करना रहता है, हम भी डिपार्टमेंटल वर्क करते हैं। तो देखिए ये है ना, आप लोगों को हम चाहे जो कंटेंट नहीं दे सकते हैं, वेरीफाइड कंटेंट देना है, तो ऐसे व्यक्ति से उस कंटेंट को तैयार करवाया जा रहा है कि जो मतलब किसी भी एग्जाम में यूपी के या बाहर के किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम एक सीरीज बनवा करके 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जिन भी साथियों को जरूरत होगी पीडीएफ की, उसकी केवल देखिए वो यूट्यूब पर नहीं चलेगा, उसकी केवल और केवल पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यूपी कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे 4000 प्लस, उसका केवल और केवल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक दिन में 150 से 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपका 20 से 25 दिन में पूरा 4000 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए एक टाइम बाउंड में। ठीक है, तो जल्द ही जैसे ही डिस्कशन हो जाता है आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग उस बैच में भी जुड़ जाइएगा, उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। आप लोग यहाँ कंप्यूटर का पूरा लेक्चर पढ़ लेंगे और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक है देखिए, कम अमाउंट में आपका कंप्यूटर एक अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बातें और बाद में कर लिया जाएगा, या किसी दिन हम वीसी रख लेते हैं, आप लोग को समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एमएस ऑफिस हम लोग पढ़ा जाएगा। तो एमएस ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस के अंदर ही एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इसकी एक ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस ऑफिस जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो भी एमएस ऑफिस जो भी आप लोग जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, अमेरिका है, तो वही लिखा गया अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो अबाउट एमएस ऑफिस देखिए हम लोग पढ़ते हैं। एमएस ऑफिस जो होता है देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हैं, दैनिक जीवन में आपके एप्लीकेशन रेगुलर यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए इसे अलग नाम से भी बोला जाता है डेली यूज सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा गया है डेली यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है एमएस ऑफिस, ये पेड सॉफ्टवेयर होता है। देखिए ऐसा नहीं कि जब मोबाइल आप खरीदते हैं तो वहां पर इसका चार्ज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है मोबाइल के फोन में। ठीक है, तो इसलिए एमएस ऑफिस का ऐसा सॉफ्टवेयर आपको भले फ्री में मिलता है, लेकिन कंपनियां जो भी हैं वो पेड करके ही आपके फोन में उस चीज को इंक्लूड की रहती है। तो इसीलिए क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है। और पेड को ही बोला जाता है देखिए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, या इसी को बोला जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी इसी को बोला जाता है। इसका 3 नाम है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पेड को किन किन नामों से जाना जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। और देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, इसके लिए हम बहुत ही क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। कुछ मजबूरियां हैं कि देखिए ये चीजें हम पहले तैयार कर चुके थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए छोटा लिखा गया है। लेकिन हाँ, अब आगे के लिए जो भी चीजें मिलेंगी आप लोग, जैसे यूपी स्पेशल देखें अभी वो नोट्स बन रहा है, तो एक अच्छे मतलब लेंथ में या अच्छे साइज में वो लिखी जाएगी। इसी तरीके जो पीडीएफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिलेगी वो भी एक अच्छे साइज में मिलेगी, आप प्रिंट करवा करके इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको एफर्ट लगेगा, मानते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, ये है, इसके फाउंडर कौन से हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। ठीक है, ईयर इसका बनाया गया था 1988 में। ठीक है, ईयर। और एमएस ऑफिस इंक्लूड्स, देखिए एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए एमएस वर्ड होती है, एमएस एक्सेल होती है और एमएस पावर पॉइंट होती है। ठीक है,
अब देखिए एमएस वर्ड में क्या होता है, वर्ड से ही आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब शब्द होता है, कि मतलब जो भी लिखने आगे पीछे इन सब चीजों का काम होता है तो एमएस वर्ड में होता है। देखिए इसीलिए 60 में लिखा गया है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, और एमएस पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका। देखिए कोई चीज जैसे होता है ना, प्रेजेंट करना है, किस हिसाब से करना है, तो जो भी उनका चीजें जो भी उस पर काम किया जाता है प्रेजेंटेशन का, वो एमएस पावर पॉइंट में किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिए एमएस वन नोट है, फिर एमएस आउटलुक है, एमएस पब्लिशर है और एमएस एक्सेस है, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस पे देखिए डेटाबेस वाली चीजें की जाती हैं एक्सेस पर। और देखिए इसके बाद स्काइप है। स्काइप किस लिए यूज किया जाता है, बिजनेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्काइप भी। ये सभी देखिए एमएस ऑफिस के पार्ट्स हैं, इंक्लूडेड है, ठीक है। एमएस ऑफिस वर्जन कौन कौन सा, देखिए पहला जो वर्जन आया था एमएस ऑफिस 1.0, ये फर्स्ट वर्जन था। और इस समय देखिए यहाँ से इतने वर्जन बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। काफी वर्जन है। लेटेस्ट देखिए 2019 में आया था एमएस ऑफिस का वर्जन, ठीक है। अब देखिए एमएस ऑफिस 2019 के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। करंट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस हो गया 2019 का, और लॉन्च्ड 24 सितंबर 2028 को ये लॉन्च हुआ था। रिलीज टू सपोर्ट विंडोज 10 एंड मैक ओएस के लिए, ठीक है। और फिर रन्स आर ऑन विंडोज 10 एंड विंडोज सर्वर 2019। फिर एमएस ऑफिस 2019 देखिए वन नोट सॉफ्टवेयर वाज रिमूव्ड फ्रॉम इन द सूट इन ऑफिस 2019, ठीक है। एक वन नोट करके एक सॉफ्टवेयर था, तो जो पहले एमएस ऑफिस 2019 के वर्जन में आया था, लेकिन उसको बाद में किसी भी कारण की वजह से एमएस ऑफिस जो भी कंपनी है उनके ओनर है उसको हटवा दिए वहां से या रिमूव करवा दिए। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब आगे देखिए एमएस ऑफिस 2019 में इंक्लूड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। देखिए वर्ड है, एमएस वर्ड इसी को बोला जाता है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, एक्सेस है, स्काइप वीडियो व्यूवर्स है, ठीक है। यूज्ड फॉर डायग्राम वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इसका यूज स्काइप हो गया। अब वीडियो व्यूवर्स जो होता है देखिए यूज्ड फॉर डायग्राम एंड वेक्टर ग्राफिक्स के लिए जिसका यूज किया जाता है उसका वीडियो व्यूवर का यूज किया जाता है, ठीक है। एनी क्लाउड सॉफ्टवेयर या क्लाउड स्पेस लाइक एमएस ऑफिस इज इक्वल टू यस। इसमें क्या होते हैं, जैसे होता है ना कि क्लाउड स्पेस चाहिए होता है या सॉफ्टवेयर है, तो हाँ ये चीज है यस। इट्स नेम इज, इसका जो क्लाउड सॉफ्टवेयर या स्पेस का नाम है देखिए ऑफिस 365 है, ऑफिस 365 है। चेंज नेम इसका अब हो गया एमएस ऑफिस 365 हो गया है। पहले क्या था, ऑफिस 365 था, अब इसके आगे देखिए केवल और केवल एमएस जोड़ दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में इसके क्लाउड स्पेस या क्लाउड सॉफ्टवेयर का जो नाम है एमएस ऑफिस 365 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया फिर आगे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेट्स ऑल एमएस एग्जिस्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, और रिलीज्ड कब किया गया 2011 में। ये भी पेड सॉफ्टवेयर है। स्पेस इसकी कितनी होती है, 6 TB होती है। आप देख लग सकते हैं कितनी ज्यादा स्पेस है इसका, ठीक है। फैमिली सब्सक्रिप्शन होता है स्पेस, ठीक है। एमएस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस नेम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, टीम एप्लीकेशन है उसके द्वारा। और गूगल का कौन सा है, मीट है, ठीक है। जानते ही आप लोग जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है किसी न किसी एक एप्लीकेशन के द्वारा ही होती है, तो मीट है गूगल का है। और एमएस वीडियो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, टीम है, उनका टीम नाम से आता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए एमएस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से ये एक्सेल के बारे में जनरल, एमएस ऑफिस के बारे में एक जनरली आइडिया था कि हाँ कैसे कैसे आया, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बता दिया गया। बाकी आगे देखिए एमएस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि जो भी एमएस वर्ड में काम होता है वर्ड से रिलेटेड काम पूरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप मोबाइल या एप्लीकेशन में एमएस वर्ड खोलिएगा तो वहां पर आपको इस तरीके से पूरा एमएस वर्ड आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। पहले हम फिगर को समझा देते हैं आपको। देखिए और डिजिटल है नहीं तो इस वजह से हम कोशिश किए हैं समझाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। और बाकी आप लोग एक बार फोन में अपने खुद खोल के, या लैपटॉप होगा तो आप खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है उस चीज को हम यहाँ चित्र में आपके दिखाया गया है, ठीक है। देखिए
सबसे पहले जब MS वर्ड खोलेंगे तो ऐसा आपको विंडोज दिखेगा MS वर्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कॉर्नर में आप राइट साइड में, तो एक मल्टीप्लाई का चिन्ह बना रहेगा जिसका नाम है, यहाँ क्लोज रहेगा। बीच वाला देखिए मिनिमाइज एंड रिसाइज, मैक्सिमाइज एंड रिसाइज का चिन्ह बनेगा बीच में, और जो माइनस का चिन्ह है वो देखिए मिनिमाइज का चिन्ह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तीनों चिन्ह को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, बाकी आप लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में खोलेंगे आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सबसे ऊपर कौन सा इसमें होता है, ये टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर ये जो होता है इसी में टाइटल बार होता है। इसी में देखिए जो भी आप फाइल को बना रहे हैं या खोलेंगे MS वर्ड में, इसी में फाइल का नेम दिखेगा, ठीक है। टाइटल बार में क्या चीज दिखेगा, जो भी फाइल आप खोलेंगे, आप बनाई हुई फाइल को आप बनाते हैं, नाम लिखते हैं, तो आप कहाँ पर वो नाम दिखता है, इसमें टाइटल बार में दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले देखिए एक जो पंक्ति है, सबसे पहले पंक्ति में देखिए क्या है, पहले क्लोज बटन है इस साइड में, राइट साइड में कॉर्नर में, उसके बाद मैक्सिमाइज या रिसाइज का बटन है, और उसके बाद मिनिमाइज का माइनस वाला बटन है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी ये सब चीजें कहाँ पर देखेंगे, टाइटल बार में ही दिखेंगे, ठीक। टाइटल बार में क्या क्या चीजें दिखती हैं, तो देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि टाइटल बार में, यहाँ देखिए टाइटल बार जो लिखा गया है, टाइटल बार में क्या क्या चीजें दिखती हैं, तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या, जो भी आप डॉक्यूमेंट या फाइल खोल रहे हैं, फाइल का नाम कहाँ दिखता है, टाइटल बार में दिखता है। फिर उसके बाद बात कि उसको मिनिमाइज करने का ऑप्शन कहाँ दिखता है, टाइटल बार में। मैक्सिमाइज या रिसाइज करने का वो भी टाइटल बार में, और क्लोज करने की किसी भी फाइल को कहाँ पर ऑप्शन दिखता है, ये भी टाइटल बार में दिखता है, ठीक है। तो ये पहले रो की बात हो गई। देखिए अब बात आते हैं दूसरे रो की बात, हम लोग दूसरे वाले में आते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे बार को क्या बोला, पहले वाले को टाइटल बार बोला जाता है, दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, मीनू बार बोला जाता है। यहाँ पर देखिए तीर लगा करके लिखा गया मीनू बार होता है, ठीक है। अब बात आती है मीनू बार में आता है क्वेश्चन, मीनू बार में क्या 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 चीजें शो करती है, या क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है आपसे, टूल्स जो होते हैं MS वर्ड में, टूल्स किस बार में दिखते हैं, टाइटल बार में दिखते हैं, मीनू बार में दिखते हैं, या कहाँ पर दिखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो मीनू बार जब हो गया, तो मीनू बार में देखिए क्या क्या चीजें दिखती हैं, आपको यहाँ पर लिखा गया। एक देखिए फाइल दिखता है, एडिट करने का ऑप्शन दिखता है, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए दिखता है, व्यू टूल्स करने के लिए दिखता है, व्यू दिखता है, टूल्स दिखता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, और हेल्प किसी भी चीज का दिखता है, ठीक है। तो ये चीज देखिए दो बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइटल बार और मीनू बार। टाइटल बार में क्या क्या शो होता है और मीनू बार में क्या शो होता है, हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए टूल्स बार जब आप लोग खोलते हैं, देखिए एक नीचे एक डायरेक्टली जैसे ये होता है टूल्स हो गया, और एक सबसे नीचे होता है टूल बार, ठीक है। टूल बार में होता है क्या है, कोई भी काम करने के लिए आपको शॉर्टकट की आवश्यकता होती है, जिससे जल्दी आपका समय बचे और जल्दी काम हो जाए। तो सबसे नीचे कौन सा होता है कॉलम, देखिए टूल बार का होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखा गया है टाइटल बार ऊपर सबसे, उसके नीचे मीनू बार, और उस सबसे नीचे टूल बार होता है। टूल बार में क्या होता है, शॉर्टकट की दिया होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की कहाँ पर होते हैं, टूल्स बार। ये देखिए तीन पंक्तियां होती हैं ऊपर में MS वर्ड, जब आप लोग खोलेंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी वहां पर, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे नीचे जब आप आएंगे तो, और सबसे देखिए यहाँ पर साइड में जो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, कि मतलब पेज को अप एंड डाउन करने के लिए क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। स्क्रॉल बार हो गया। अब इसके बाद है जूम कंट्रोल स्लाइडर, ठीक है। आपको जूम करने वाली चीजें कहां पर सबसे दिखती है, सबसे नीचे जो भी आप पेज खोलेंगे MS वर्ड का, सबसे नीचे दाहिने साइड में कॉर्नर में जूम कंट्रोल स्लाइडर दिखेगा, ठीक है। जूम आप कितना पेज को करना चाह रहे हैं, कैसे कितना %, वो कहां पर दिखता है, सबसे नीचे, और कहां पर, राइट कॉर्नर में, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है, आप समझिए। देखिए सबसे नीचे जो एक है, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर ये वाली जो है, ये पूरा बना हुआ है, सबसे नीचे जो पंक्ति है, इसका जो नाम है स्टेटस बार है। तो पूछा जाता है स्टेटस बार कहाँ होता है, तो स्टेटस बार कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन, स्टेटस बार में क्या क्या चीजें दिखती हैं, जूम कंट्रोल स्लाइडर दिखता है राइट कॉर्नर में, ठीक है। और स्टेटस बार में ही आपका क्या दिखता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, टोटल पेज काउंट एंड किसी पेपर पर, और टोटल वर्ड भी दिया रहता है काउंट करके, कि मतलब टोटल पेज, कोई भी आप पेज खोलेंगे, डॉक्यूमेंट खोलेंगे, उसमें कितना पेज है, कितना वर्ड है,
ये सब चीजें काउंटेबल कहाँ पर दिखती हैं, स्टेटस बार में दिखती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे तो उसमें कितना पेज है, कितने वर्ड हैं, वो सब चीजें कहाँ दिया रहता है, स्टेटस बार में दिया रहता है। नीचे आपका सबसे स्टेटस बार होता है, उसी में शो होता है। और जूम वाला जो भी चीजें होती हैं वो भी कहाँ पर दिखता है, वो भी स्टेटस बार में होता है। और स्टेटस बार के ही जस्ट ऊपर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है ना पेज को, कि आपको हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होता है। जब पूरे स्लाइड में नहीं आता तो आगे पीछे करना पड़ता है स्लाइड हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल। तो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ होता है, स्टेटस बार के जस्ट ऊपर होता है। और वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है, दाहिने साइड में वर्टिकली शो होता है। ये देखिए पूरा ये मेनू था आपका। MS वर्ड आप खोलेंगे तो ऐसे ही पूरा उसका फ्रेम आपको पूरा पिक्चर दिखेगा। हमने कोशिश किया है समझाने के लिए। तो एक बार हम और रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले टाइटल बार हो गया, आपको देखिए लिखा है। दूसरे नंबर पे मेनू बार हो गया और तीसरे नंबर पे टूल बार हो गया। अब देखिए टाइटल बार में क्या क्या दिखता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिसाइज, ठीक है, और क्लोज वाला चीजें, ठीक। और दूसरा चीज मेनू बार में क्या क्या दिखता है, फाइल, एडिट करने का ऑप्शन, सर्च करने का ऑप्शन, व्यू का, टूल्स का, कॉन्फ़िगरेशन और हेल्प का मेनू बार में। और टूल बार में क्या क्या दिखता है, शॉर्टकट की दिया होता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक। और सबसे नीचे कौन सा होता है, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में क्या क्या चीजें दिखती हैं, जूम कंट्रोल स्लाइडर होता है और टोटल पेज काउंट दिखता है, ठीक है, किसी पेज पर और टोटल वर्ड भी दिया रहता है, ठीक है, किस पेज पर कितना वर्ड है वो भी यहाँ पर दिया रहता है स्टेटस बार में। और स्टेटस बार के ऊपर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है जो पेज को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है, दाहिने साइड में वर्टिकली रहता है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग अच्छे समझ लिए इन सब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं MS वर्ड के, हम पूरा इंक्लूड किए हैं। लगभग मान के चलिए 50+ क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 वीडियो में मिल जाएंगे MS वर्ड से, जो भी संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या इसमें इंपॉर्टेंट है उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओपन गो टू विंडो, इसके लिए जो है शॉर्टकट किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ओपन गो टू विंडो, ठीक है। Ctrl+G आप एक साथ दबाएंगे तो ओपन क्या हो जाएगा, गो टू विंडो हो जाएगा। इसमें देखिए आप क्या क्या होता है, ये इसमें पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट और फुटनेट, एंड नोट होता है, ठीक है। ओपन गो टू विंडो में जब जाएंगे, गो टू विंडो आप कैसे चालू करेंगे, सबसे पहले आप Ctrl+G दबाएंगे आप अपने लैपटॉप में तो आप गो टू विंडो में चले जाएंगे। उसमें आपको क्या काम करना है, इतना काम ओपन गो टू विंडो में मौजूद रहता है, इसमें से इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेज ऐड करना है, उसको सेक्शन बनाना है, कोई लाइन खींचना है, बुकमार्क कुछ ऐड करना है, ठीक है, कमेंट करना है किसी भी चीज में, फुट नोट होता है, एंड नोट होता है, इतना चीज ओपन गो टू विंडो में होता है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, किस चीज से किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो देखिए होता है ना, कुछ एडिट करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, तो उन सब चीजों के लिए शॉर्टकट की होती है। तो उसी चीज का यहाँ पर जिक्र सब किया जा रहा है, ठीक। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, कोई भी चीज होता है पा गए आप उसको रिप्लेस करना है तो Ctrl+H का यूज करते हैं, हाईलाइट करके Ctrl+H करेंगे तो वहां ऑप्शन दिख जाता है, ठीक। अब आगे है Ctrl+X से क्या होता है, कट द सेक्शन एंड पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड होता है। Ctrl+X जब दबाएंगे किसी भी सेक्शन को, होता है ना डॉक्यूमेंट में कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी मैसेज आता है OTP को आप लोग मतलब एक बार उस पर क्लिक करते हैं तो देता है सेव करने के लिए क्लिपबोर्ड में। तो उसी चीज को कोई भी पोर्शन के डॉक्यूमेंट को सेव करने के क्लिपबोर्ड में और उसको कहीं और यूज करने के लिए आप उस पर क्लिक किए रहेंगे, हाईलाइट हो जाएगा तो वहां पर Ctrl और +X दबाएंगे एक साथ में तो वो सेक्शन क्या होगा, कट हो जाएगा और वो क्लिपबोर्ड में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा गया देखिए, कट या कॉपी किया टेक्स्ट टेम्पोररी इसी में चला जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। क्या होता है क्लिपबोर्ड में कोई भी देखिए कट करते हैं तो वहां से रिमूव हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो वहां भी उपस्थित रहेगा और आपके क्लिपबोर्ड में भी सेव हो जाएगा। तो वही कट या कॉपी किसी भी टेक्स्ट को टेम्पोररी अगर स्टोर करना है तो कहां पर होता है, क्लिपबोर्ड में होता है, ठीक। आगे देखिए Ctrl+V से क्या होता है, इंसर्ट या पेस्ट, इसी को बोला जाता है। क्लिपबोर्ड कंटेंट एट इंसर्शन
पॉइंट, जैसे क्लिपबोर्ड में जो भी आप चीज़ें सेव किए हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए क्या होगा, कहाँ पर हमें ले जाना है, तो वहाँ पर ले जा करके ऑप्शन वहाँ पर टिक करके जो भी ब्लॉक बनेगा जहाँ पर आपको भेजना है वहाँ पर ले जा करके Ctrl+V दबा देंगे तो जो क्लिपबोर्ड में आप कंटेंट सेव किए हैं वो वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, की F12, ठीक है, फंक्शन की होता है F12 होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सेव किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस फंक्शन की का, F12 का यूज करते हैं। ठीक है, ओपन डायलॉग्स बॉक्स किससे होगा ओपन करने के लिए कोई भी, तो Ctrl+O से जानते हैं ओपन बना हो, Ctrl+O से या Ctrl+F12 दबा देंगे तो F12 से डायरेक्टली क्या होगा, सेव होगा। और ओपन करने के लिए F12 में पहले उसके कंट्रोल दबा देंगे तो वो जो डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा। और दूसरा माध्यम Ctrl+O है। ठीक है, फिर F1 फंक्शन की, F1 का क्या काम है, F1 से हेल्प कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, F2 से रीनेम कर सकते हैं, F3 से सर्च कर सकते हैं, F5 से देखिए रिफ्रेश कर सकते हैं और F4 से क्लोज विंडो या अनडू कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, देखिए कोई भी होता है ना कि प्रिंट प्रीव्यू आपको करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए पहला प्रिंट प्रीव्यू क्या है, Ctrl+F2 है, कंट्रोल फंक्शन की दबा देंगे और उसके पहले कंट्रोल दबा देंगे तो प्रिंट जो भी है वो आपको सेव करने जा रहे हैं उसको प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, या Ctrl+P दबा देंगे। ठीक, देखिए ये F2 हो गया, Ctrl+P। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन की, सभी फंक्शन की F वाले तो आप लोग याद रखें कि पूछ लेता है क्लोज या विंडो अनडू करने के, रिफ्रेश करने के लिए, सर्च करने के लिए कौन से फंक्शन की का यूज किया जाता है, तो सभी फंक्शन की का यहाँ छोटे में हमने लिख दिया आपका। अब उसके बाद होता है देखिए ओपन डायलॉग हो गया। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किससे होता है, Ctrl+Shift+F दबा देंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका दिखने लगे आपको। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जूम क्या कितना % आप MS वर्ड में कर सकते हैं, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कितना % जूम कर सकते हैं। तो देखिए मिनिमम कितना लिखा गया है 10% और मैक्सिमम कितना लिखा गया है 500% किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जूम कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को चेक करिएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे है देखिए Ctrl+C से क्या होता है, कॉपीज एंड पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड। कोई भी चीज को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए Ctrl+C भी दबा सकते हैं आप। अब बात आता है एक थेसॉरस चेक। ये देखिए थेसॉरस जो चेक करता है Shift+F7 दबा देंगे। ठीक है, तो थेसॉरस चेक कर सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थेसॉरस में लास्ट में यस आता है तो आप यहाँ से इसको आप दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ शिफ्ट दबाना और F7 से थेसॉरस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम है सिनोनिम सर्च करना। जैसे होता है ना कोई भी आप वर्ड है उनका सिनोनिम आपको जानना है कैसे क्या है, तो Shift+F7 दबा देंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको तुरंत उस चीज़ का मीनिंग वहाँ पर सर्च करके वो दे देता है, डाटा कनेक्ट रहता है। तो वही थेसॉरस के लिए कि किसी भी सिनोनिम को सर्च करने के लिए होता है ना इसका सिनोनिम क्या होगा, तो उसको सर्च करने के Shift+F7 दबा देंगे तो आपको दे देगा। ठीक है, एंड आल्सो फॉर एंटोनिम वर्ड्स, सिनोनिम या एंटोनिम सर्च करने के लिए Shift+F7 दबाएंगे तो आपको दे देगा ये। ठीक है, अब देखिए आगे है Ctrl+Z। Ctrl+Z क्या होता है, अनडू लास्ट एक्शन परफॉर्म। देखिए एक होता है फंक्शन की के द्वारा, हम ये सब देखिए काम फंक्शन की के द्वारा क्लोज विंडो या अनडू कर सकते हैं, लेकिन उसका एक और भी मीडियम है कि अनडू करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, Ctrl+Z के द्वारा अनडू होता है और रीडू किसके द्वारा होता है, रीडू क्या होता है Ctrl+Y के द्वारा होता है रीडू। अब अनडू और रीडू क्या होता है आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे यही मान लीजिए परफॉर्म्ड लिखा गया है, ठीक है, इसको हमें डिलीट करना है यहाँ से, तो इसको हाईलाइट करके Ctrl+Z दबा देंगे, ये चीज़ यहाँ से अनडू हो जाएगी कुछ सेकंड के बाद। ठीक है, और इसी को दोबारा अगर लाना है कि नहीं हमारी गलती से ये चीज़ परफॉर्म्ड हट गया, तो इसी को दोबारा लाने के लिए Ctrl+Y कर देंगे तो ये रीडू यहाँ पर फिर से दोबारा आ जाएगा। यही चीज़ होता है अनडू और रीडू, जो Ctrl+Z से अनडू होता है और Ctrl+Y से रीडू होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन रख यहाँ पर हमने इस इंपॉर्टेंट दिया है, ये लास्ट पेज है, उसके बाद
ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से थोड़ा सा धैर्य से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? पूछा जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इंडेंट या इंडेंटेशन बोला जाता है। इंडेंट या इंडेंटेशन बोला जाता है। अब देखिए, इसको हमने यहाँ पर समझाया भी है डायग्राम के द्वारा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। इंडेंट क्या बोला जाता है? देखिए, इंडेंट क्या होता है? देखिए, अब इंडेंट क्या है? जैसे ही इज ए मैन एंड ही वाज यहाँ पर है, और दूसरा लाइन देखिए चेंज करके आदमी लिखता आई एम गो ही इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन जहां से शुरू हुई, ठीक है, और ये वाली लाइन के बीच में दोनों का जो मार्जिन होता है इसी को क्या बोला जाता है? इंडेंट बोला जाता है, या इसी को इंडेंटेशन बोला जाता है। इसी चीज को देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम समय यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, स्पेस देखिए यहाँ पर स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड द टेक्स्ट। देखिए, मार्जिन हम लोग क्या कहें? यहाँ पर पहली लाइन यहाँ से चालू हुई थी, देखिए ही से जब लाइन चालू हुई और दूसरी लाइन यहाँ से चालू हुई आई से, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन, देखिए यहाँ मार्जिन दे दिया गया ना, इतना मार्जिन दे गया। पैराग्राफ हम लोग जब चेंज करते हैं तो ऊपर एक लाइन होती है लिखी रहती है, उसको छोड़ करके थोड़ा सा दूसरी लाइन लिखी जाती है। तो उन दोनों के बीच में जो मार्जिन होता है उसी को बोला जाता है इंडेंट या इंडेंटेशन, ठीक है। तो अब शायद समझ गए होंगे आप लोग, फिगर से भी देख लीजिए, ठीक। अब अगला है इंडेंटेशन हो गया। अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, उसको क्या बोला? दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? लाइन स्पेसिंग बोला जाता है, ठीक है। एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोला जाता है? लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। जो मिनिमम कितना रखा जाता है? 1 रखा जाता है, मिनिमम 1 होता है, बाई डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब आगे है, देखिए टेक्स्ट रैप किसे बोला जाता है? इज ए फीचर सपोर्टेड बाय मेनी वर्ड्स, ठीक है, प्रोसेसर्स एंड दैट enables you to surround a picture or diagram with text। आप लोग देखते होंगे टेक्स्ट रैप क्या होता है कि ये जैसे आप लोग को हम पीडीएफ जब देखते हैं तो उसमें देखते होंगे आप लोग यूपी एग्जाम अपडेट जो होता है पीछे आपका दिखता है, ठीक है। तो टेक्स्ट रैप क्या होता है? देखिए, टेक्स्ट रैप जो होता है